Morning, dear students. It's a 6th standard Hindi grammar book Amod. Today we read yearly syllabus lesson number 16 वाक्य रचना। विधानवाचक, इसका हम सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं। विधानवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिनसे किसी काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध हो वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे राधा खाना बना रही है, रामू गमलों में पानी डाल रहा है। उसका दूसरा भेद है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से कार्य अथवा काम ना होने का भाव प्रकट होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मुझे करेला नहीं पसंद है, राहुल बाजार नहीं जाएगा। तीसरा भेद है हमारे पास इच्छावाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे हमें वक्ता तक बोलने वाला किसी की कोई इच्छा, कामना, आकांक्षा, आशीर्वाद आदि का बोध हो वह वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आज मेरा घूमने का मन है। दूसरा भेद है, दूसरा पॉइंट दिया गया भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करे। उसके चौथा भेद हमारे पास है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न से ही जिस वाक्य से प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, जब किसी वाक्य से प्रश्न पूछा जाए वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे तुम दिल्ली से कब आए, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह, बाहर कौन है, प्रश्नवाचक चिन्ह। पांचवा है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा मतलब किसी से अनुमति। जिन वाक्यों में आज्ञा देने या प्रार्थना करने का बोध होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अभी सब लोग शांत हो जाइए, आज्ञा के लिए शांत होकर बैठने के लिए वहां जाकर बैठिए और वहां जाकर बैठने के लिए कहा गया है। उसके बाद संकेतवाचक वाक्य है। जिस वाक्य से संकेत अथवा शर्त का बोध है, संकेत मतलब इशारा या शर्त का बोध हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अगर तुम परिश्रम करते तो सफल हो जाते। संकेत क्या है, परिश्रम। सोहन उधर रहता है, उधर यानी कि उस तरफ इशारा किया गया है कि उस तरफ रहता है। संदेहवाचक वाक्य, संदेह किसी में शंका हो। जिन वाक्यों में संदेह का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। शायद आज बारिश हो, क्या वह यहाँ आ गया। उसके लास्ट भेद है विस्मयादि बोधक वाक्य। जिस वाक्य से विस्मय अथवा आश्चर्य आदि का बोध हो उसे विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे ओ, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन, विस्मय बोधक वाक्य चिन्ह, कितना ठंडा मौसम है। और दूसरा है शाबाश के बाद विस्मय बोधक चिन्ह, तुमने बहुत अच्छा काम किया, धन्यवाद।